आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, पहले अल्फा एंगल पर फिर बीटा एंगल पर, और दोनों केस में प्रोजेक्शन एंगल इनिशियल जो है सेम है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का एडिशन जो है 90 डिग्री है, ऐसा कंडीशन में दिया हुआ है। तो यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो इस केस में आर अल्फा आर बीटा के बराबर होगा, यानी दोनों केस में जो रेंज है वो सेम होगा। तो और अगर अल्फा वाले केस में फ्लाइट टाइम टी अल्फा है और बीटा वाले केस में फ्लाइट टाइम टी बीटा है, तो टी अल्फा और टी बीटा का मल्टीप्लिकेशन 2r/g के बराबर होगा, यानी प्रोपोर्शनल टी अल्फा इंटू टी बीटा प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार जो है आईआईटी और नीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर यदि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो फ्लाइट टाइम अल्फा केस में ग्रेटर होगा फ्लाइट टाइम बीटा वाले केस में, और अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो टी अल्फा टी बीटा आपस में बराबर होगा, और अल्फा लेस देन बीटा है तो टी अल्फा लेस होगा टी बीटा से, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो रेंज दोनों केस में बराबर होंगे, और फ्लाइट टाइम दोनों केस में बराबर भी हो सकता है, एक का ज्यादा एक का कम भी हो सकता है। तो ये सारे सिचुएशन होते हैं। तो रेंज को कैसे बराबर प्रूव किया जाएगा, आइए वो देखते हैं। तो अल्फा वाले केस में जो रेंज होगा आर अल्फा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अब इसको लिखेंगे वी स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल इनिशियल दोनों केस में सेम है, वी है, तो इसलिए वी स्क्वायर मैं लिख रहा हूं, और साइन 2 अल्फा को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बीटा, यहां से अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा हो जाएगा। कंडीशन ये है कि सेम एंगल से सेम प्रोजेक्शन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एंगल अलग अलग है, और दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो रहा है। इस तरह से अल्फा बीटा का सम 90 डिग्री हो रहा है। इस प्रकार अल्फा बीटा के इनफाइनाइट पेयर मिलेंगे जिसमें दोनों का सम 90 डिग्री होगा और रेंज सेम आएंगे। जैसे मान लीजिए अल्फा 10 डिग्री है तो बीटा 80 डिग्री होगा, तब भी रेंज आपस में बराबर होंगे। अल्फा 30 डिग्री है तो बीटा 60 डिग्री होगा, तब भी दोनों का सम 90 डिग्री होगा और रेंज दोनों का आपस में बराबर होंगे। अल्फा मान लीजिए 5 डिग्री है तो बीटा 85 डिग्री होगा, फिर दोनों का सम जो है 90 डिग्री और रेंज आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से इनफाइनाइट पेयर मिलेंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा, और इस प्रकार उनके रेंज भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन फ्लाइट टाइम जो है दोनों का सेम भी हो सकता है, एक का कम एक का ज्यादा भी हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्फा 90 माइनस बीटा हो गया अपॉन जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, और हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अपॉन जी भी है यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी होगा, और ये हो गया आर बीटा। वी स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी जो है बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तो उस केस में रेंज होगा। इस प्रकार आर अल्फा और आर बीटा यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम टी अल्फा और टी बीटा का मल्टीप्लिकेशन 2r/g कैसे होगा वो देखते हैं। तो मिटाते हैं इसको यहाँ पर। अब इसको टी अल्फा और टी बीटा, टी अल्फा इंटू टी बीटा बराबर हो जाएगा। टी अल्फा को लिखेंगे 2v साइन अल्फा अपॉन जी, और टी बीटा को लिखेंगे 2v साइन बीटा अपॉन जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2
वी स्क्वायर और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, एक जी को यहां रखते हैं और एक जी को यहां रखते हैं। अब बीटा को हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 वी स्क्वायर 2 साइन अल्फा और बीटा को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो इसको मिटाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब इसको नीचे जी है और एक जी ये है, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन जी और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा और साइन 90 माइनस अल्फा ये कॉस अल्फा हो जाएगा अपॉन जी। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन जी और इसको लिखेंगे वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी और इस प्रकार देख रहे हैं ये आर हो गया। तो इस तरह से टी अल्फा और टी बीटा का मल्टीप्लिकेशन आ गया 2r/g और ये रिलेशन यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये प्रोपोर्शनल आर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम समझते हैं इसको काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।